तो अशोक शर्मा जी, अभी आप डीटीसीए सेक्रेटरी हैं, लेकिन आप दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से काफ़ी सालों से जुड़े हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपका क्रिकेट में कब से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और कितने सालों से आप दिल्ली क्रिकेट से जुड़े हैं। क्रिकेट मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर तो बचपन से ही था। और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग जो होती है, मैं उसमें बहुत से क्लबों से खेला, यूनिवर्सल से खेला, फ्रेंड से खेला, गोल्डन हॉक से खेला। तो खेलने का जो जब मैं यंग था तो खेलता था। और उसी खेल के सिलसिले में, क्योंकि हम लोग दरियागंज के रहने वाले हैं, तो हमारे कोई स्टेडियम पास पड़ता था। और यहाँ जब भी मैं आता था यहाँ पर खेलने और समय समय पर मैच देखने आता था, तो विजय सिंह बेदी, मदन लाल, यशपाल शर्मा, राकेश शुक्ला, जितने भी हमारे सीनियर्स प्लेयर थे, कीर्ति आजाद, तो वो लीग के मैच खेलते हुए देखते हुए हमेशा एक उनको देखने के बाद जो जिज्ञासा होती थी उनको देखकर कि हम भी इस मुकाम पर पहुंचे। पर क्रिकेट क्लब लेवल पे मैं काफी ठीक खेलता था। और उसके बाद 88 से फिर मैनेजमेंट में आना शुरू हुआ। मनमोहन सूद जी थे सेक्रेटरी, तो उनके साथ मैंने काम किया है लीग कमेटी में आके। उसके बाद 93 में हमारी स्पोर्ट्स वर्किंग कमेटी बनी, जो के मेहरा जी ने और डॉक्टर सलीम उस टाइम थे सेक्रेटरी। और उन्होंने हमारे को कुछ पावर्स दी क्लब को। तो उस क्लब की पावर के थ्रू हमने क्रिकेट के अंदर डीडीसी की जो कमेटी थी उसमें आना शुरू करा। और हल्के हल्के ये क्रिकेट जो है वो, उस टाइम पुरानी क्रिकेट जो थी, उस टाइम डीडीसी के अंदर पैसा भी नहीं होता था इतना पैसा। तो ये अब 2003 अरुण जी के आने के बाद से क्रिकेट का पैसा आना शुरू हुआ। पहले इतना पैसा था नहीं। जो लीग थी वो बहुत थोड़े ग्राउंडों पर चलती थी, थोड़े क्लब थे। तो ये सफर काफी चलता चलता 93 से हल्के हल्के स्पोर्ट्स कमेटी काम करना शुरू करा। क्रिकेट को हम एक दायरे के अंदर लाना शुरू करा। और इसके थ्रू ही सिलेक्शन कमेटी बननी शुरू हुई। हल्के हल्के हमने कैंप शुरू करे। उसके बाद करते करते मैं लगातार 2005 तक कन्वीनर बना स्पोर्ट्स कमेटी का। और उसके बाद भी मेरा डीडीसी में आना रुका नहीं। मैं टाइम टू टाइम मैनेजमेंट में हमेशा रहता आया हूँ। और 2012 में मैं डायरेक्टर बन गया था। और लगातार डायरेक्टर बनने के बाद फिर जब लोढ़ा कमेटी इम्प्लीमेंट हुई, तो पूरी डीडीसी की कमेटी को हटना पड़ा। और जब 2021 के अंदर इलेक्शन हुआ, कूलिंग पीरियड के बाद, तो उसके अंदर मैं फिर अगेन इलेक्ट हुआ डायरेक्टर। और मैं लगातार 3 साल डायरेक्टर रहा। और इस साल मेरे को प्रेसिडेंट जो हमारे अरुण जेटली जी हैं, उन्होंने मेरे को विश्वास करते हुए मेरे को सेक्रेटरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि एक प्लेयर, इसका एक सपना होता है बड़ा खेलने का, वो ना होते हुए मेरे को उन्होंने उस सीट पे पहुंचा दिया जिसमें कोई भी मेंबर्स उस सीट पे पहुंच सकता है, जिसका व्यक्तित्व अच्छा, सुंदर और ईमानदार हो। आप खेले भी हैं, लीग क्रिकेट खेले हैं और आज की क्रिकेट भी देख रहे हैं। तो क्या फर्क दिखता है आपको उस वक्त की क्रिकेट में, जब आप शायद 1980 से आपने क्लब क्रिकेट 98। 1980 से आपने क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया, उसके बाद 1988 में आप डीवीसीए मैनेजमेंट में आए। तो क्या फर्क दिखता है उस जमाने की क्रिकेट और आज देखिए, की। उस टाइम की क्रिकेट बहुत थोड़े ग्राउंडों पर होती थी, क्योंकि उस टाइम क्लब भी 50 के करीब ही थे। हमारा ओल्ड स्टेडियम था, इसके बाहर 2 नंबर ग्राउंड और 3 नंबर ग्राउंड होता था, जिसपे तकरीबन क्रिकेट चलती थी। बाहर के बहुत कम ग्राउंड होते थे, यूनिवर्सिटी का ग्राउंड होता था। तो हम हमारे को वहाँ खेलने का मौका मिलता था। सेंट स्टीफन का कॉलेज का ग्राउंड होता था, वहाँ खेलने को मिलता था। उस टाइम कोई रिफ्रेशमेंट नहीं मिलती थी, एक चाय मिलती थी, क्योंकि उस टाइम इतना पैसा था नहीं डीडीसी में। हल्के हल्के ये सफर जब शुरू हुआ 93 के अंदर, जब स्पोर्ट्स कमेटी बन गई, थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ, तो क्लबों को रिफ्रेशमेंट मनी के रूप में मिलना शुरू हुआ।
और ये बढ़ते बढ़ते आज रोहन जेटली जी के टाइम में 4,000 रुपये पर मैच रिफ्रेशमेंट अमाउंट मिलता है। और ये एक अच्छा अमाउंट है जो बच्चों को हेल्थी फूड प्रोवाइड करते हैं क्लब सेक्रेटरीज। और उस टाइम की क्रिकेट और आज की क्रिकेट में फैसिलिटीज बहुत डीडीसीए देता है, इतनी डीडीसीए फैसिलिटीज देता है कि बढ़िया से बढ़िया ग्राउंड इनको करने की। पहले ग्राउंड जो थे ही नहीं। अब ग्राउंड जो है, अब नजफगढ़ साइड इस टाइप जो बहुत सारे ग्राउंड बन गए हैं, लोगों ने बनाए हैं और वो हम हायर करते हैं। इस टाइम हमारे पास 105 क्लब हैं जो तकरीबन तकरीबन 1200 के करीब मैच खेलते हैं। फिर हमने अंडर 16 अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू कराया रोहन जी के आने के बाद। तो सिलेक्शन सारा जो है एक गाइडलाइन के मुताबिक होता है। पहले कॉल किया जाता था ओपन ट्रायल, अब वो सारा बंद करके हमने 16 और 19 में जो लड़के परफॉर्म करते हैं उन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करके उनको बुलाया जाता है और प्रोसेस के तरीके से उनको शॉर्ट लिस्ट करते हुए लास्ट में टीम बनाई जाती है। पहले के में और अब में ये ज्यादा फर्क है, पहले हमारे को ओपन ट्रायल करवाना पड़ता था क्योंकि कोई ऐसा टूर्नामेंट छोटी एज का होता नहीं था जिसके अंदर हम बच्चों को सिलेक्ट कर सकें। ये विजन अरुण जी के टाइम में शुरू हुआ। हमने स्कूल का टूर्नामेंट कराया, लेकिन स्कूल का टूर्नामेंट कराने में हमारे को जो सबसे बड़ी दिक्कत आई कि हर स्कूल के पास टीम नहीं होती थी जूनियर्स की। तो टीमें जब स्टार्ट हुआ, हमने स्कूल शुरू करा अरुण जी के टाइम में, तो कोई टीम 35 पे आउट हो गई, कोई 45 पे आउट हो गई, कोई 57 पे आउट हो गई। तो फिर अरुण जी ने कहा भाई आप पर्टिकुलर स्कूल्स ना बुला के आप क्लब के थ्रू बच्चे इकट्ठे करने शुरू करो, क्योंकि एक क्लब जो है वो 10 स्कूलों के बच्चे इकट्ठे करके टीम बनाएगा तो वो अच्छी होगी। और वो उनका कहा हुआ वाक्य है, वो आज रात हुआ उनके बेटे के थ्रू कि वो जो 16 की टूर्नामेंट होता है और जो 19 का टूर्नामेंट होता है उसमें से बहुत ही अच्छे बच्चे निकल के आए हैं जो अब आगे टीमों में आने शुरू हुए।